Jayatu Samskritam. Hello friends, I am Abhishek. Welcome to our YouTube channel Sanskrit Gyanam. This channel is for students as well as Sanskrit lovers. We are trying to teach Sanskrit in an interesting way. So help us, support us and like, share, subscribe. Today we will learn chapter number 4. Janardanasya Paschimah Sandeshah. First of all, meaning of these words. Janardanasya means Lord Shri Krishna's. Paschimah means final or last. Sandeshah means message. The final message of Shri Krishna. भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश. Let's see introduction. Bhasaha name is famous in Sanskrit literature. His plays are known as Bhasa Nataka Chakram, and the present extract is taken from his one-act play दूत घटोत्कचम. महाकवि भास द्वारा यह नाटक रचा गया है. वैसे भास ने इसके अलावा बहुत सी रचनाएं की है, जिसे भास नाटक चक्रम भी कहा जाता है. यह जो नाट्यांश है वह भास के दूत घटोत्कचम नाट्य से लिया गया है. लेट्स नो अबाउट स्टोरी. आफ्टर द डेथ ऑफ अभिमन्यु, लॉर्ड श्री कृष्णा सेंड्स घटोत्कच एज हिज एनवॉय. अभिमन्यु के मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपना दूत बनाकर यानी कि संदेशावाहक बनाकर भेजा. He approached Dhritarashtra and he is courteously received by the latter. Ghatotkacha brings 3 messages, one to Dhritarashtra, another to Duryodhana and the third to Kuru princess, which is an advice and a warning that would be upon them with the rays of the sun on the morrow. घटोत्कच धृतराष्ट्र, दुर्योधन एवं दूसरे कौरव कुमारों को श्री कृष्ण की ओर से बताया गया सलाह संदेश और चेतावनी सुनाता है. यह इस नाट्यांश का मुख्य विषय है और यह नाट्यांश दूत घटोत्कचम से लिया गया है. Let's start the story. Ghatotkacha pravishya means entering. Aye ayam atra bhavan Dhritarashtra. Oh, here is his majesty. Bhavan means majesty. Dhritarashtra. Anarya shatasya utpadayita, the father of the ignoble 100. धृतराष्ट्र पद यहाँ पे बहुव्रीहि समास है. अनार्य मीन्स इग्नोबल एंड शत मीन्स 100. द फादर ऑफ इग्नोबल 100. उत्पादयता मीन्स द फादर. उपसृत्य एडवांसिंग. पितामह ग्रैंडफादर. अभिवादये घटोत्क. हियर आई सल्यूट यू. आई एम घटोत्कच. इति अर्ध उक्ते, having uttered half of that word. इतना आधा बोल के रुक जाता है. न न, नो नो, अयम अक्रमः. This is not the proper order. युधिष्ठिरादयश्च मे गुरवो भवन्तं अभिवादयन्ति. It is my elders, Yudhishthir and the rest that salute you, and after them I. पश्चात घटोत्कचः अहम अभिवादये. पहले युधिष्ठिर आदि जो मेरे गुरुजन है वह आपको अभिवादन करते हैं. पश्चात घटोत्कचा अहम अभिवादये, and then घटोत्कच I salute you. यह इस तरह घटोत्कच का सही तरीके से धृतराष्ट्र को अभिवादन करना उसका मानवीय वर्तन अभिव्यक्त करता है.
युधिष्ठिरादयश्च, यह पद बहुव्रीहि समास है। घटोत्कचः प्लस अहम, वहां पे संधि पद है। धृतराष्ट्र, एहि पुत्र, कम कम माय सन कम। घटोत्कचः, अहो कल्याणः खलु अत्र भवान, ओ यू आर इंडीड गुड फॉर्च्यून, बट कल्याणानां प्रसूतिं पितामहम् आह भगवान चक्रायुधः। द सोर्स ऑफ गुड थिंग्स लॉर्ड श्री कृष्णा says to my grandfather, means says to धृतराष्ट्र। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के लिए कुछ संदेशा भेजे हैं, वह आप सुने। धृतराष्ट्र, आसनात् उत्थाय, राइजिंग फ्रॉम हिज सीट, किमाज्ञापयति भगवान चक्रायुधः, व्हाट आर द कमांड्स ऑफ द चक्रायुध। Chakrayudha means whose weapon is chakra. So Lord Krishna also known as Chakrayudha. Ghatotkachaha, न न न, no no no, आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेशः। Your Majesty should listen to the message of Shri Krishna being seated on the seat. आपको बैठकर ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनना चाहिए। यहाँ पे उत्थाय जो पद है वह पद संबंधक भूतकृदंत का है, और श्रोतव्य जो पद है वह विद्यर्थ का रूप है। धृतराष्ट्र, यद आज्ञापयति भगवान चक्रायुधः, एज लॉर्ड श्री कृष्णा commands, उपविशति, sits down। घटोत्कचः, पितामह श्रूयताम्, grandfather listen। हा वत्स, ओ child, अभिमन्यु, हा वत्स, ओ my child, कुरुकूल प्रदीपः, the lamp of the Kuru dynasty, यदुकूल प्रवाल, the shine of the Yadukul family। तव जननी मातुलम मामपि परित्यज्य, you have left your mother, your maternal uncle and me too। पितामहं द्रष्टुमाशया स्वर्गम अभिगतोषि, and have gone to the heaven in the hope of meeting your grandfather। कुरुकुल का कुलदीपक और यदुकुल का अंकुर वैसा अभिमन्यु उनकी माता को, मातुल यानी कि मामा श्री कृष्ण को और मुझे छोड़कर पितामह पांडु राजा को देखने के आशय से स्वर्ग में चला गया है। पितामह, ओ ग्रैंडफादर, एक पुत्र विनाशात् अर्जुनस्य तावत् ईदृशी खलु अवस्था का पुनर्भवतो भविष्यति। Such is the plight of Arjun as result of the death of one son. What then will be yours, because you have 100 sons? हे पितामह, अर्जुन के एक पुत्र विनाश से उसकी यह अवदशा है, तो फिर सोचिए आपका क्या होगा। यहाँ पे कुरुकुल प्रदीप षष्ठी तत्पुरुष समास है, यदुकुल प्रवाल भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। द्रष्टुम जो पद है उसमें हेत्वर्थ कृदंत है। स्वर्गम अभिगतः असि वैसा संधि पद है, और पुनः भवतो भविष्यति वैसा संधि पद है। ततः क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानम कुरुष्व। So quickly, क्षिप्रम means quickly, summon up all the strength of your soul। यथा ते पुत्र शोक समुत्थितो अग्निः दहेत प्राणमयं हविः। So that the fire rising from the grief of
death of son should not burn your life like an oblation. पितामह, आत्मबल को धारण कीजिए, क्योंकि पुत्र शोक से उत्पन्न हुआ वह अग्नि कहीं आपके शरीर को यज्ञ के भविष्य के माफक जला न दे। पुत्र शोक समुत्थित, वहां पे तृतीया तत्पुरुष समास है और हविहि इति ऐसा संधि पद है। शकुनिहि यदि स्याद् वाक्यमात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा, if it were possible to conquer the earth by mere words. वाक्ये वाक्ये यदि भवेत् सर्वक्षत्रवतः कृतः, if by words and yet more words it could be done, all the warriors were indeed killed. शकुनी कहते हैं, यह बोलने मात्र से यानी कि बातें करने से पूरी पृथ्वी को जीता नहीं जा सकता। अगर ऐसा ही होता तो एक एक वाक्य में सर्व क्षत्र वधः मीन्स सभी क्षत्रियों का वध हो जाता। घटोत्कचः शकुनिः एषः व्याहरति, दिस इज शकुनि स्पीकिंग। शकुनिः प्लस एषः वैसा संधि पद है। बोहो शकुनि, ओ शकुनि, अक्षान् विमुच्य भवबाणयोग्यः, लिविंग डाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइटिंग विद द एरोस। अक्षान जो पद है वह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का पद है। दुर्योधनः भो भोः प्रकृतिं गतः, ओ हा, he displays his original nature. वयमपि खलु रौद्राः, we too are terrible. राक्षसोग्र स्वभावाः, having the fierce nature of demons. Now started the fighting of words. What happened? We will see in the next session. Thank you very much. Jayatu Samskritam.